शंकर का संवाद करा। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक पार्थिव लिंग का पूजन जीवन का सुख देता है। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल जीव को आनंद प्रदान करता है। भीड़ बहुत है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। एक नौकरी भी कर रहे हो ना तो उसमें भी भीड़ है। सब लगे हैं आपका पांव खींचकर पीछे करने में और खुद आगे बढ़ने। एक एजेंसी चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो या दुकान कर रहे हो, चाहे किराने की करो, चाहे कपड़ा की करो, चाहे पान की करो, चाहे पानी की करो, उसमें भी बहुत भीड़ है। उसमें अपन को निकलना है आगे। दुनिया लगी है कैसे भी, बस आपको ट्रैफिक में फंसाना है, आपको निकलने नहीं देना है। पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बाहर निकले। जीते जी तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा, मरने के बाद जरूर रास्ता देगा, पर जीते जी का अपना रास्ता अपने को बनाना है। अपने को अपना स्वयं आगे बढ़ते चले जाना है। अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे निकलते हुए चले। भगवान का नाम लेते जाओ, शिव नाम लेते जाओ, भगवान शंकर का गुणगान करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पूरे मानव देह में, पूरे मानव के शरीर में अगर हमारे भीतर ये शिव भक्ति है, हमारे भीतर भगवान शंकर का गुणगान हम कर रहे हैं, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे हैं या भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म हुआ होगा। तो शंकर भगवान ने अपने देवालय, शिवालय और कथा तक हमको बुला लिया। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, गन्ना, यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, गन्ना, शुगर। उसमें चाहे समुद्र का पानी डाल दो, चाहे तुम नाले का पानी डाल दो, चाहे तुम गटर का पानी डाल दो, चाहे तुम उस गन्ने में कोई सा भी पानी डाल दो, पर गन्ने की मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना मीठा है तो मीठा ही रहेगा। करेला, उसमें तुम कितना भी शक्कर घोल के डाल दो, चाहे तुम उसमें कुछ भी अच्छी से अच्छी गुलाब जामुन की चाशनी डाल दो, चाहे तुम कैसा भी कुछ डाल लो, करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उसके अंदर वो भरा हुआ है। उसका आज का गुण नहीं, उसका पैदाइश गुण है। अब गन्ना किसी भी पानी को डालो पर वो मिठास कम नहीं करता। करेला में कैसा भी पानी डालो पर वो कड़वाहट कम नहीं करता। उसी तरह आप विचार करना, आपके घर में 4 बहुएं हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, परिवार पूरा की पूरा है, बहुएं भी रह रही हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, काका काकी भी रह रहे हैं, बुआ फूफा भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं, तुम्हारे घर में सब है। पर जरूरी नहीं कि सबका मन शिव में लग जाए, पर जरूरी नहीं कि सबका मन भगवान में लग जाए। कोई कोई ऐसा होगा घर के अंदर जो शंकर के मंदिर तक भी जाएगा, जल भी चढ़ाएगा, शंकर का गुणगान भी करेगा, शिव स्मरण भी करेगा। कोई कोई ऐसा रहेगा जो छत्तीसगढ़ में आप एक बदलाव जरूर देखे होंगे। छत्तीसगढ़ का एक बदलाव आपने जरूर देखा होगा
कि छत्तीसगढ़ में जितना तेजी से धर्म बदला जा रहा था, शिव महापुराण की कथाओं के बाद में वो धर्म बदलना बंद हो गया, धर्मांतरण बंद हो गया। छोटे छोटे गांवों में लोग, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई देवालय नहीं, लोगों ने कह दिया था मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। छोटे छोटे गांवों के लोग, साधारण सीधे से लोग दूसरी जगह पर चले जाने लगे। फिर धीरे 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 बदलते चले गए, बदलते। उनका नाम नहीं बदला, उनका आईडी प्रूफ नहीं बदला, नाम वही है, आईडी प्रूफ वही है, पर धर्म चेंज कर लिया उन्होंने। क्योंकि अगर नाम बदल लेंगे तो सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। तो धर्म बदला पर उन्होंने नाम नहीं बदला। पर अब धीरे 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 देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी कि ये शंकर की कथा छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुनते हैं। तो उस छोटे से गांव में पहले शंकर का मंदिर नहीं था, पर अब गांव गांव में शंकर का शिवालय विराजमान हो गया। लोग जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर भगवान को लोग जल चढ़ा रहे हैं। गन्ना, करेला, शुगर, जो गन्ना होता है उसमें कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। करेले को कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। शिवपुराण कहती है, अगर आप शंकर के शिवालय तक जा रहे हैं, घर का और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, पति को रुचि नहीं है, बुआ को रुचि नहीं है, और घर की बहू लोटा भर के जल उठाई, सिर पे पल्लू लिया, चल दी। घर की माँ, घर का पुरुष, कई कई घर के पुरुषों को भी मंदिर में मन लगा रहता है, चले जाते हैं, उसकी पत्नी का मन नहीं लगता। सब बराबर थोड़ी ना होते। पति का मन लगता है तो कभी पत्नी का नहीं लगता, कहीं पत्नी का लगता है तो पति का नहीं लगता, कहीं बेटे का लगे तो बहू का नहीं लगे, बहू का लगे तो बेटे का नहीं लगे, कहीं कहीं बेटी का मन नहीं लगता, दामाद का मन नहीं लगता। तो ऐसा सब चलता रहता है। पूरे 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं, उसी तरह घर में रहने वाले सब बराबर नहीं हैं। किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। आप दुखी मत होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना, अपने भीतर ये विचार रखना कि गन्ने में कितना भी पानी दो पर उसकी मिठास कभी भी खत्म नहीं होती। कैसा भी पानी मिले, करेले में कैसा भी पानी मिले, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। उसी तरह जिसको परमात्मा ने शुरू से ही ढाल कर भेजा है और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है, शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी बदल। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तारकासुर की कथा चल रही है। तारकासुर ने अपने चित्तवृत्ति में भगवान शंकर के लिए उनसे कि ये मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं शिव की उपासना करता हूँ, मैं शंकर की विनती करता हूँ तो शंकर भगवान का विवाह हो जाए। गलत नहीं सोचा है, सोचा अच्छा है। माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, रोएगा जरूर पर इसकी जिंदगी सवर जाए। तारकासुर असुर है। तारकासुर ने जो विचार करा, तारकासुर ने जो सोचा, तारकासुर ने जो विचार किया कि मैं अच्छा सोचूं उनके लिए। पर इंद्र के सोच, इंद्र की वृत्ति, इनका इंद्र का बुद्धि श्रेष्ठ नहीं देख पाई। जरूरी नहीं कि सबको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको भगवान शंकर से रुचि उत्पन्न हो जाए। दिन भर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं, 50 अगर मैसेज आते हैं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप अगर भगवान की भक्ति का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान का भजन का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान शंकर की आराधना करने का कोई वीडियो डालते हैं,
तो जरूरी नहीं कि उस पे 50 कमेंट्स आपके पक्ष के आएंगे। आप थोड़ा सा एक वीडियो टाकीज में फिल्म देखने का डालो, आप एक वीडियो मॉल में घूमने का डालो, आप एक वीडियो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे वस्त्र का डालिए, आप एक वीडियो थोड़े से ऐश और आराम का डालिए, आपको 50 कमेंट्स आएंगे और 50 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वाह क्या अच्छे लग रहे हो, क्या बढ़िया, क्या जोरदार, क्या जोरदार, क्या जोरदार। पर एक अगर आपने भगवान के मंदिर का वीडियो डाल दिया, मंदिर जाने का वीडियो डाल दिया, भजन करने का वीडियो डाल दिया, कथा सुनने का वीडियो डाल दिया, भगवत स्मरण का वीडियो डाल दिया, तो 50 मैसेज में से कम 10 मैसेज ऐसे होंगे जो आपको केवल ताना दिया जाएगा, आपको केवल कमेंट्स करा जाएगा, आपको केवल टूल करा जाएगा, आपको केवल अपशब्द कहे जाएंगे। छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपको टोकेगा नहीं, फिल्म देखने पर आपको कोई टोकेगा नहीं, मॉल में घूमने से आपको कोई टोकेगा नहीं, गाड़ी तेज चलाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, सारी दुनिया में एंजॉय करते मिलोगे कोई नहीं टोकेगा, लड्डू खाते हुए कोई नहीं टोकेगा, पानी पूरी खाते हुए कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन आपने सोमवार के दिन मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, सुंदर धोती बांध ली, एक तन पर गमछा ले लिया, तो 50 लोग आपको टोकते हुए मिल जाएंगे। बताओ, ये भी ढोंगी बन गया, इसने भी ढोंग चालू कर। हंसेंगे लोग, ताना कसेंगे लोग, पर क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोई, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में। गलत चीज डालोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वस्त्र छोटे से डाल दिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। पर जैसे ही तुमने धर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम सत्कर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम भगवान की अविरल भक्ति की ओर आगे बढ़े हो, तब लोगों के तैयारी में बैठना कि सारे मैसेज तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ तुम्हारे को ताना भी दिया जाएगा, कुछ तुमको कोसा भी जाएगा, कुछ तुमको अपशब्द कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पथ है, भगवान का जो रास्ता है, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, थोड़ा ये कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। बहुत कठिन मार्ग है भगवान की भक्ति का, और इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। अभी अभी कथा हो जाएगी, कई लोग कहेंगे बताओ अपने अपने वालों को बिठा लिया, बताओ ऐसा कर दिया, बताओ पास मंगवाए होंगे, बताओ ऐसा कर दिया होगा, बताओ वैसा कर दिया होगा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो कथा सावन के महीने की मां मुंगेली में होने वाली थी, कहीं देवाधिदेव महादेव ने राजनांदगांव में दे दी, ये प्रसन्नता होना चाहिए। कथा मतलब हेलीपैड, कथा मतलब हेलीपैड। हाँ, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए चूने से एच लिख दिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, चूने से एच लिखा जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। उसी तरह पूरे राजनांदगांव वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, मतलब शंकर भगवान का हेलीपैड हमारे यहाँ बना है। शिव पार्वती के साथ श्रावण के महीने में यहाँ उतरेंगे। मतलब भले आप कथा के पंडाल में पहुंचे ना पहुंचे, भले आपने ऑनलाइन कथा सुनी, भले अपने घर में बैठकर कथा सुनी, पर आपकी प्रसन्नता यह होना चाहिए कि हमारे राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा, भले किसी को आने की अनुमति नहीं मिली हो, पर ऑनलाइन कथा हमारे क्षेत्र में हुई है। मतलब शंकर 5 दिन के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करे, ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर नहीं, क्यों हो रही है? किसने कहा? कौन बोला? क्या करो? साधुता, साधु। जरा विचार करिएगा। आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन।
भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को? गुरु कौन मिला मीराबाई को? चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी। मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया? गुरु क्या बनाया तूने? मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया? अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है, वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता। कुटिया बनवा देती हूं मैं आपके लिए, महल बनवा देती हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूं। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहां आ जाती है। गुरुवर, गंगा और यहां? हाँ, गंगा यहां? हाँ। पानी पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। और कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते, कई लोगों ने छोड़ दिया। और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा, मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगी। तू द्वारकाधीश में। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस, जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई, और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, जा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसी गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई। भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में शरीर समा गए। वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे, पर मीराबाई
रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि ये मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है, गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं, बताओ चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रिस्पान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है, इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं, देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं।